मुझे नौकरी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये 5 काम ऐसे बता दें जिन्होंने 5 नौकरियाँ ऐसी जिसमें लोग रोजगार पाए हों। इन्होंने खाली 5 नौकरी गिना दिए, बस हम मान ले भाई क्या नाम है, बस खाली मंदिर। ना आप फार्म डालेंगे भैया फार्म, भैया रेलवे के डाइन ओके उबे ना वीडियो के डाइन फलाप होगा, सीटेट के डाइन हो फलाप होगा, आप जेवन डाइन सब फलाप होगा। बताओ कौन ऐसी नौकरी जो इन्होंने पूरे करवा ली हो। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र प्रताप यादव। क्या कहना चाहते हैं? इस सरकार में महंगाई जबरदस्त है, डीजल पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, स्वास्थ्य विभाग एकदम चरम पे, मतलब एकदम व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, और गांव में देख ही रहे होंगे सांड टहल रहे हैं एकदम आवारा। जोन डीजल 96 रुपया और 95 रुपया में है, और क्या कहते हैं खेती इतनी महंगी हो गई है, डाई यूरिया मिल ही नहीं रही है। और जो पिछली सरकार ने इतना अच्छा काम किया था, 102 दे दिया था, डायल 100 दिया था, आगरा एक्सप्रेस वे बना के दे दिया, और ये 3-4 साल उसी में लगा दिए बनाने में। एक तो अभी बना के हाल में दिए हैं, और वो भी उबड़ खाबड़ बनाए हैं, उबड़ खाबड़ बनाए। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रवीन्द्र तिवारी है। आपने जो मुद्दा रखा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का, शिक्षा के मामले में योगी सरकार पूरी तरह से फेल है। हर परीक्षा के पर्चे आउट हो रहे हैं। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर आके रखा हुआ है 1 साल से, और वेंटिलेटर की पैकिंग नहीं खुलवा पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी का मेरी दृष्टि में जो इसका फुल फॉर्म है, ये ब्राह्मण जानलेवा पार्टी है, ब्राह्मण जानलेवा पार्टी है। योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का नामकरण एक ब्राह्मण ने रखा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने, वही ब्राह्मण जिसने नामकरण किया था वही पिंडदान करने आ गया है। आप विकास दुबे के इनकाउंटर से नाखुश लग रहे हैं? विकास दुबे नहीं, देखिए विकास दुबे अपराधी थे, मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं। वो खुशी दुबे जो अमर दुबे की पत्नी है, जो मात्र 1 दिन पहले विवाह होके आई थी, उसका नवजात बच्चा, उसका क्या अपराध है जो योगी उसको गैंगस्टर में बंद किए हुए हैं? इस बार का ब्राह्मण वोट किधर जाएगा, क्या संभावना? निश्चित तौर पे भाजपा के ही खिलाफ जाएगा। जहां भी भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ब्राह्मण वोट करने जा रहा है और नेस्तनाबूद करने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। कि ब्राह्मण नाराज है, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण अब की बार सुन लीजिए, ब्राह्मण अब की बार 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और सुन लीजिए दूसरी बात, भाई साहब ने भी मुद्दा उठाया कि इस सरकार से नाराजगी है। इस सरकार से नाराजगी क्यों हो जानते हैं? इसके 4 तथ्य है, पहले सुन लीजिए। अरे भाई आप लोग सुनिए, पहले सुनेंगे नहीं? अरे सुन लीजिए यादव जी सुन लीजिए यादव जी सुन लीजिए, मैं समझ रहा हूँ आपको राम मंदिर बनने से तकलीफ है, इनको इसलिए सरकार पसंद नहीं है। तकलीफ किसी, पूरी बात तो सुनिए। अरे तकलीफ नहीं, सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। राम मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, बिंदु कॉरिडोर बन रहा है, हर दूसरे जनपद में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इसलिए इनसे देखा नहीं जा रहा। घर घर शौचालय दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत घर घर जो है बिजली पहुंचाने का काम कार्य किया। पहले सुन लीजिए, गैस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गरीबी के नाम पे जो ये लोग राजनीति करते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी को खत्म करने का काम किया, इसलिए ये लोग नाराज हैं। इस बार का चुनाव जो है, ये किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? इस बार 1 मिनट आप बताएं। बोले ना, हम लोग परेशान हो जाते हैं, अब ना बोले। इस बार का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? नहीं, इसका उत्तर मैं इसके बाद दूंगा। पहले मैं बताना चाहता हूँ, समाजवादी हमारे जो साथी यहाँ पर व्यक्तिगत पार्टी के मुद्दों पे। आप एक मिनट सुन लीजिए, अभी आप उनकी बात सुन रहे थे तो उसका जवाब भी पहले सुन लीजिए, उसका प्रश्न करिए आप। अभी समाजवादी साथी हमारे जो थे कह रहे थे कि माफियागिरी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा माफियागिरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं समाजवादी पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूँ कि पहले वो अपने पार्टी की जो वरिष्ठ नेता हैं सब उनके लिस्ट उठा के देख लें कि कितने आपराधिक मुकदमे उनके पास, उनके जो पार्टी के। आपके कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी में जितने भी विधायक या सांसद हैं, उनके ऊपर लदे हुए आपराधिक मुकदमे। सुनिए मेरी बात, जितने भी नहीं, कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के जिसके खिलाफ हमारी योगी सरकार ने इस बार कार्रवाई भी की है। अगर नाम गिनाना चाहें आप तो आजम खां को आप देख सकते हैं, आजम खां को देख सकते हैं आप, गायत्री बजाबदा। अगर दुष्कर्म का मामला आता है तो उन्नाव के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म के ही मामले में सजा मिली थी, अभी जल्दी में बरी किया गया था। इस पे क्या? न्यायपालिका ने बरी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस वजह से उनको उसमें अगर सही पाया गया तो वो जेल गए, उसके बाद न्यायपालिका ने बेल कराई इसलिए। और आजम खां की बात नहीं है, मुख्तार अंसारी
इतने बड़े माफिया आज जेल में है सिर्फ योगी सरकार के नाते। आपका क्या नाम है भैया? शौर्यवर्धन सिंह। शौर्यवर्धन भाई, क्या इस बार का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? आप युवा भी हैं। बहुमुखी विकास हुआ है जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, विकास रोड पे दिखाई पड़ रहा है आपको। आपका क्या नाम है? मैं गुफरान अहमद हूँ, यहाँ का शहरी रहने वाला हूँ। देखिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको विकसित तौर पे चीज़ों को बताना चाहता हूँ। भैया बात सुन लीजिए, आप भी अपनी बात रखिएगा, मेरी भी सुन लीजिए। जहाँ असंतुष्ट होंगे आपकी सुन लेंगे। बिल्कुल, आप मुद्दों पे बातचीत करें। मुद्दों पे सबसे पहला मुद्दा, यहाँ कोविड आके गया अभी, कोविड आके गया अभी यहाँ पे। कोविड में इतने युवा हमारे साथी यहाँ पे खड़े हैं, मैंने किसी का चेहरा जिला अस्पताल में नहीं देखा किसी गरीब की मदद करते हुए, किसी का। यहाँ के विधायक जी जिनका ये दावा था कि कोविड के कंसंट्रेटर, कोविड गैस सिलेंडर, ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं, आप जाइए आपको सुविधा मिलेगी। इन्हीं कंधों पे हमने अपने कोविड के पेशेंट को लेके मुंह से मुंह, एक पत्नी अपने पति को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करके सांस दे रही है, मगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, इसलिए वो खत्म हो गया। लेकिन सरकार दावा करती है कि कोई ऑक्सीजन की मौत से नहीं मरा है, क्या कहना चाहते हैं? सरकार का जितना दावा, सरकार का जितना, यार देखिए, एक मिनट शांत रहिए भाई। जब कोई एक बोल रहा है तो बोलने दिए, सभ्यता का परिचय दीजिए। आप अपने लोग हैं सारे, यहाँ पे कोई गैर नहीं है, ठीक है। सरकार के सारे दावे खोखले हैं, सब कुछ जो है जुबानी है। ऑन पेपर आप मुझे एक आंकड़ा लाके दिखा दीजिए। आप कैसे कह सकते हैं सरकार दावा कर रही है कि गैस की कमी नहीं थी? लाइव आप लोग ने देखा, मीडिया ने कैप्चर किया है पूरे प्रदेश में दौड़ दौड़ के कि हर जगह लोग पैदल बेचारे अस्पताल के बाहर कंधों पे लिए बैठे हैं, ऑटो में लिए पेशेंट बैठे हुए हैं और अपने घर से सिलेंडर लाके लगाए हुए हैं। आप कह रहे हो सरकार के लिए आखिर? ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी, झूठी, ना इंसाफ पसंद सरकार है, इंसान विरोधी है, किसान विरोधी है, जनता विरोधी सरकार है। ये पूरी तरीके से छात्र विरोधी है। यूपी टेट, सी टेट एग्जाम आपके सामने हुआ, ये कहते हैं माफिया खत्म कर दिए मैंने अपने राज्य में, ये कहते हैं ना। शिक्षा माफिया जीवित है, क्राइम में माफिया जीवित हैं। सुल्तानपुर की सरजमी पे कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन गोली न चले, कप्तान साहब बैठे रहते हैं अपने ऑफिस में, ठीक है ना। कोई ऐसा दिन नहीं जाता। आप इंसाफ के लिए यहाँ जाइए, आप दर दर भटकेंगे, आपकी जाति पूछ के आपके साथ इंसाफ किया जाता है। कोतवाली मेरी पूरी बात हो जाने दिए सर। कोतवाली आप जाएंगे अपना मुकदमा लिखवाने के लिए तो पहले आपकी जाति जानी जाएगी। अगर आप हैं अच्छी जाति से तो आपकी FIR लिखी जाएगी, वरना आपको दुत्कार के भगा दिया जाएगा। ये सरकार खत्म हो चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मैं इन्हीं के पार्टी के सबसे बड़े नेता आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करता हूं। उनका खुद का कहना है कि जब सरकारी धरोहर किसी सरकार में बिकने लगे, के देश से बेदखल करना चाहिए। आपका क्या नाम है? अंकुर तिवारी। लगातार लोगों का एक मुद्दा उठ रहा है, किसानों का, नौजवानों का, छात्रों का। अभी एक मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये मामला न्यायालय प्रकरण में है। अगर इनको न्यायपालिका विश्वास नहीं है, एक मिनट, अगर इनको न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं है तब तो ये मुद्दा उठाएं। हमने खुद, हमारी सरकार ने SIT का गठन करके, जबकि ये मामला उच्चतम न्यायालय की SIT द्वारा गठित की गई टीम है, उसमें SIT ने गठित की है। जब इनको न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं, सुन लीजिए पहले पूरी बात मेरी सर सुन लीजिए। अभी भाई साहब ने उठाया मुद्दा कि ब्राह्मण नाराज है। मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण अपनी बात सुन लीजिए, ब्राह्मण अपनी बात 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और सुन लीजिए दूसरी बात, भाई साहब ने भी मुद्दा उठाया कि इस सरकार से नाराजगी है। इस सरकार से नाराजगी क्यों है जानते हैं? इसके 4 तथ्य है, पहले सुन लीजिए। अरे भाई आप लोग सुनिए, पहले सुनेंगे नहीं? अरे सुन लीजिए यादव जी सुन लीजिए यादव जी सुन लीजिए। मैं समझ रहा हूँ आपको राम मंदिर बनने से तकलीफ है, इनको इसलिए सरकार पसंद नहीं है। तकलीफ किसी, पूरी बात तो सुनिए। अरे तकलीफ नहीं, सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। राम मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, बिंदु कॉरिडोर बन रहा है। हर बार का चुनाव किस पे लड़ा जाएगा? इस बार रोजगार पे लड़ा जाएगा, शिक्षा पे लड़ा जाएगा, चिकित्सा पे लड़ा जाएगा और विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। जो सरकार विकास करेगी वो दोबारा आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव की सरकार थी तो आपको 102, 108 एम्बुलेंस की सुविधा, 100 नंबर की सुविधा, ये सारी उपलब्ध थी। लेकिन आज किसान जो है खेतों में कड़ाके की ठंड में परेशान हो रहा, रात भर अपनी खेती जो है वो तार से घेर के उसके बाद भी रात भर बैठा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ये सरकार नहीं देख रही है। आपके स्वयं सामने देख लीजिए क्या हाल है यहाँ साड़ों का। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, विकास का काम हुआ था, लेकिन सरकार फ्लॉप हुई थी।
सरकार जो है फ्लॉप नहीं हुई थी। सरकार जनता ने ये सोचा था कि हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छा काम हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुरानी सरकार के सिर्फ फीते काटे गए, बाकी ये सरकार कुछ नया नहीं कर पाई। आपका क्या नाम? तिरजुगी यादव जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार के बारे में बताना चाहता हूं कि मौजूदा जो सरकार चल रही है इस समय किसानों के खिलाफ और नौजवानों के खिलाफ और क्या कहते हैं ये बेरोजगार जो नौजवान घूम रहे हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा ये सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। किसी भी ऑफिस में किसी भी दफ्तर में आप चले जाइए तो आपका काम तो पहली बात होगा नहीं, दूसरी बात अगर किसी भी तरह से होगा भी तो उसमें पैसे की कोई कीमत नहीं, कितना पैसा वो लोग मांगते हैं। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों पे भी आरोप भ्रष्टाचार का लगा रहता था। ऐसा नहीं था। इसके पहले भी मैं लगातार कई बार प्रधान रहा हूँ, बराबर मैं आता रहा हूँ और जनता का काम, गरीबों का काम करवाता रहा हूँ। इस समय जितनी परेशानी गरीबों के काम को करवाने में आ रही है उतना कभी नहीं आती थी। और विकास की बात आपने जहाँ कहा, विकास जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था उसी का घूम घूम करके योगी मोदी फीता काट रहे हैं। और किसान जितना इस सरकार में परेशान है उतना कभी नहीं परेशान थे। आप युवा हैं? जी भैया, मैं युवा, मैं एक छात्र हूँ, मैं नौकरी चाहता हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये 5 काम ऐसे बता दें जिन्होंने 5 नौकरियाँ ऐसी जिसमें लोग रोजगार पाए हों। इन्होंने खाली 5 नौकरी गिना दिए, बस हम मान ले भाई क्या नाम है, बस खाली मंदिर। ना आप फार्म डालें भैया, फार्म भैया रेलवे के डाइन ओके उबे ना हुआ, वीडियो के डाइन फलाप होगा, सीटेट के डाइन हो फलाप होगा, आप जेवन डाइन सब फलाप होगा। बताओ कौन ऐसी नौकरी जो इन्होंने पूरे करवा ली हो। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र प्रताप यादव। क्या कहना चाहते हैं? इस सरकार में महंगाई जबरदस्त है। डीजल पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, स्वास्थ्य विभाग एकदम चरम पे, मतलब एकदम व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान हैं और गांव में देख ही रहे होंगे, सांड टहल रहे हैं एकदम आवारा।